इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID VVSP sadhu seva trust@gmail.com। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख की चाह रखता है और सुख चाहने के लिए वो क्या नहीं करता। सुबह से लेकर रात्रि तक कमाना, खाना, खिलाना, किसी के मनोनुकूल गाना, हंसाना, घुमाना, किसी के मन के अनुकूल जो उसने चाहा वो भी करता है। कैसे भी करके मैं खुश हो जाऊं, अपने मन के अनुसार चलता है, अपने परिणामों के अनुसार चलता है, लेकिन खुश हो नहीं पाता। जो वो सुख चाहता है वो उसे मिल नहीं पाता। सुख है कहाँ, सुख मिलेगा कैसे? हमने भोजन भी कर लिया, खूब दबा दबा के खाया, लेकिन ज़्यादा खाने से तो रोग हमारे पल्ले और पड़ गया। दबा दबा के खाने से दवा खाना जाना पड़ा। हमने सोचा घूमने से काम हो जाएगा, लेकिन घूमने से हमें सुख मिल जाएगा, घूमने से भी शरीर शिथिल हुआ, अस्वस्थ हो गया। हमने सोचा रिश्तों को बढ़ाने से सुख मिलेगा, पत्नी, बच्चे और भी रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को बढ़ा लें, यारी दोस्ती के, कुटुंब परिवार के, लेकिन रिश्तों को बढ़ाने से भी जी का जंजाल बन गया, मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाल बन गया। खुश नहीं हो पा रहे, सुख नहीं मिला, ये सब काम तो दुख के बन गए। फिर सुख है कहाँ? भगवान के चरणों में जाकर के हमने सोचा सुख मिलेगा, लेकिन वहाँ भी आपस की खींचातानी, दिखावा, मान सम्मान की लकीरें वो हमें परेशान करती हैं। फिर सुख कहाँ है? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी दो गाथा के माध्यम से बता रहे हैं, लिख रहे हैं। काम दुही कपतरुम चिंतारेणम रसायणम परसम लुद्धो भुंजई सुखम जय चित्तम जानते सम्मम सम्मनाणम वैरग तवो भावम विरही वित्ती चारितम गुणशील सावम तहे उपज्यधीरेण सारमिणम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं,
काम दुही कपतरुम चिंतारेणम रसायनम पारसम। जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न, रसायन और पारस मणि को प्राप्त करने वाला मनुष्य यथेच्छ सुख भोगता है, उसी प्रकार सम्यक्त को जानो। महानुभाव, हमारे अंतरंग में जो धर्म है, हमारा आत्मीय धर्म, वो हमें सुख देता है। बाहरी वस्तुएं, बाहरी सामग्री, बाहरी कितनी भी क्रिया कर लो, सुख नहीं मिलता। जब कभी धर्मात्मा व्यक्ति प्रातःकाल होने के बाद किसी कारणवश धर्म की क्रिया नहीं कर पा रहा या नहीं कर पाता, उस समय उसका आर्थ ध्यान बन जाता है, हाय आज तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। एरी बहू क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तो मंदिर छूट गया, चली जाओ, अब तो 1 बज गया, कपाट बंद हो गए होंगे। शाम हो गई, शरीर ने सामर्थ्य दिखाने में बंद कर दी कि अब सामर्थ्य नहीं है शरीर से जाने की। एरी बहू, आज का दिन तो पूरा बेकार हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। सुबह हुई, रात भर करवटें बदलते रहे, प्रातःकाल होने के बाद भगवान के दर्शन करे, चेहरा ऐसा खिल के आ गया कि बस क्या मिल गए, 3 लोक के नाथ मिल गए। धर्मात्मा वो कह रहे ये तो पहले कर लेते, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, तुम तो कल ही आ जाते गाड़ी से बैठ करके दर्शन करने। नहीं भैया, धर्मात्मा के लिए इस पाषाण का बड़ा महत्व है। धर्मात्मा के लिए मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके अंतरंग में धर्म बसा है, उसके लिए इन क्रियाओं का अलग ही महत्व है। माली की 2 बेटियां मालाएं पिरोया करती, रोज फूलों की माला बनाती, मंदिर के बाहर ही बैठती थी और माली की वो जो 2 बेटियां हैं फूलों की माला बना करके बेचती। लेकिन पहली माला भगवान की दहलीज पे चढ़ाती थी। ये उनका नियम था कि भगवान हमारी सामर्थ्य नहीं है आपके चरणों में फूल चढ़ाने की, कोई बात नहीं, पहली माला चढ़ेगी तो भगवान को चढ़ेगी, फिर कोई किसी के गले में कुछ भी डाले। रोज दिन प्रतिदिन की एक क्रिया थी। लेकिन मैं इस जब कहानी को पढ़ रहा था आराधना कथा कोश से, तो पता चला कि ये माली की 2 बेटियां इतनी विशुद्ध भावना से फूलों की वो माला चढ़ाया करती थी कि एक दिन फूलों के टोकरे में सांप था। माला चढ़ाने जा रही थी, सांप ने ढस लिया, दोनों मर गई। सोधर्मिंद्र समोशरण में बैठे हैं, सभा लगी है भगवान की। तभी सैनिक पूछते हैं कि ये जो 2 देवियां हैं ये कहाँ से आई हैं? तो गणधर परमेष्ठी बताते हैं कि भगवान की तीव्र भक्ति से ये फूलों की माला चढ़ाया करती थी। आज ही इन्हें सर्प ने ढस लिया। उन फूलों की माला के भाव शुद्ध थे। उन शुद्ध भावों से ये सोदर इंद्र के परिकर में दोनों देवियों ने जन्म लिया है और ये आने वाले भव से ही मोक्ष जाएंगी। मात्र फूल चढ़ाने मात्र से एक भव अवतारी हो गए। महानुभाव, सोदरमिंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, दक्षिणेंद्र, लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव, इन देवों का उल्लेख आता है कि ये एक भव अवतारी होते हैं। लेकिन सोदरमिंद्र की सची इंद्रानी का उल्लेख आता है, मात्र एक उल्लेख आता है कि सची इंद्रानी एक भव अवतारी होती है। स्त्री का कहीं भी उल्लेख नहीं आता कि एक भव अवतारी स्त्री हो। लेकिन सची इंद्रानी एक भव से, उसी भव से नहीं, मनुष्य का भव लेकर के वहीं से मोक्ष चली जाती है।
सची इंद्रानी, सोदरमिंद्र के आगे ऐसी 40 नील सची इंद्रानियां मोक्ष चली जाती हैं। और ये सची इंद्रानी बनती कैसे है? भगवान की तीव्र भक्ति करके सची इंद्रानी का पद मिलता है। सम्यक्त के साथ की गई भक्ति हमें बड़ा फल दे के जाती है, लेकिन बिना सम्यक्त की क्रिया हमारे अंतरंग में उत्साह की जगह निराशता, हताशता, उदासता छोड़ जाती है। जैसे किसी ने चौका लगाया और चौका लगाने के बाद मुनि महाराज आ गए, वो पैसा धन दौलत यही दिखा रहा है कि मैं ये दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। एक बूढ़ी महिला है, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे यहाँ तो 3 लोग के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले आए हैं, बस क्या खिला दूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बनी हुई एक उबली हुई, 2 उदाहरण आते हैं। एक ने खीर बनाई थी, एक के यहाँ उबली हुई उड़द और उसका पानी और वो उड़द की दाल के दाने। जिसने खिलाई वो मृष्ट दाना, वो तो धन्य कुमार की माँ बनी आहार दान के प्रताप से, और धन्य कुमार उसी भव से मोक्ष गए। और जिसने उड़द की दाने खिलाए वो महावीर भगवान को आहार देने वाली चंदन वाला बनी, वो समोशरण में गणनी आरिका बन गई। महानुभाव, ये हमारे सम्यक दर्शन का फल है। आज व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है, लेकिन धर्म की भावना है या नहीं है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी यही लिख रहे हैं, जैसे कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, रसायन और पारस मणि को प्राप्त करने वाला मनुष्य यथेच्छ सुख भोगता है, उसी प्रकार सम्यक्त को जानो। सम्यक्त धारण करने के बाद हमें जो सुख मिलता है वो सुख कहीं दूसरी जगह मिल नहीं सकता। लेकिन हमारा सम्यक्त कितना मजबूत है, विचार करें, अपने अंतरंग को टटोलें। आज कभी कभार तो ऐसे ऐसे दृश्य याद आ जाते हैं। एक मुनि महाराज आहार ले रहे हैं और एक महिला और उसका पति आहार दे रहा है। मुनि महाराज कह रहे हैं अंजलि खाली है। वो कह रहे ठहरो, सामने भैया फोटो जल्दी अच्छा से खींचना। मुनि महाराज कह रहे दे 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 दे। वो कह रहे ठहरो, फोटो खींच अच्छे से, आ रहा है। स्थिति सम्यक्त की है या दिखावे की है? सम्यक्त जहां पर है वहां दिखावा नहीं होता, वहां पर चापलूसी नहीं होती, दिखावट, बनावट, सजावट, लगावट, रगावट, ये सारी चीज सम्यक दृष्टि के अंदर नहीं है। छल कपट मायाचारी, उसके साथ साथ राजनीति, कूटनीति, साम दाम दंड भेद, ये खींचा तानी, इसका उसका लेना देना, ताना बाना, ये सारी चीजें ये तो मिथ्यात्व के यहाँ पर है। ये पूरी की पूरी सेना मिथ्यात्व की है। सम्यक दृष्टि की तो क्रिया ही कुछ अलग है। सम्यक दृष्टि, वो रेवती रानी, शिवजी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखा दिए विद्या से, समोशरण लग गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। एक ही बात कही, कहाँ से आ गए रुद्र, कहाँ से आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश? 25 तीर्थंकर होते नहीं, 23 कभी होंगे नहीं, 24वें मोक्ष जा चुके, ये सब किसी की माया है। आखिर में माया समेट ली। मुनि महाराज, वो जो विद्याधर था क्षुल्लक, कहने लगा मैं मान गया मुनि महाराज को कि रेवती रानी के लिए आशीर्वाद क्यों भेजा था, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थी। भव्य सेन मुनि महाराज थे, उनके लिए आशीर्वाद नहीं भेजा, उनको अभव्य सेन घोषित कर दिया। लेकिन जो रेवती रानी थी उसकी परीक्षा ली तो नतमस्तक हो गया कि मेरे गुरु ने सही आशीर्वाद भेजा, ये वाक्य में ही धर्मात्मा है, और धर्मात्मा के लिए तो स्वयं भी आशीर्वाद दे दिया जाता है। महानुभाव, अपने जीवन में अगर सुख चाहते हो तो सम्यक्त को धारण करो। पहले भी बताया था, आज के समय में लोग जैन धर्म को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। नई युवा पीढ़ी चाहती है कि जैन धर्म में भी
वो डंडियाँ पीटें, 2-2 3-3 घंटे का वो नाच गाना चले, रात को भोजन चले। जैन धर्म को ये आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म सीधा सच्चा सरल धर्म है। बनावट की जरूरत उनको पड़ती है जिनके धर्म में मिलावट हो। जैन धर्म में कोई मिलावट नहीं है, ये धर्म तो रत्न है। इस धर्म को रत्नात्रय का धर्म कहते हैं। ये रत्नों के व्यापारियों का धर्म है। कोले के व्यापारी ये धर्म नहीं कर सकते। वो तो इसके बारे में सोचते रहेंगे, वो तो इस धर्म को बेच देंगे। लेकिन ये धर्म ऐसा है, ना कोई इसे कोई बेच सकता, और बेचने वाले बनो तो सही, तुम्हें खरीदने वाले नहीं मिलेंगे। ये धर्म अनमोल धर्म है, क्या भाव बेचोगे? ये धर्म किसी भाव बिक ही नहीं सकता। जैन धर्म के सिद्धांत बड़े सटीक हैं। भूख लगे खाओ, नहीं लगे तो मत खाओ। खाना है बार बार खाओ, 1000 बार खाओ, लेकिन दिन से खा लो। इतना सरल धर्म है, और क्या चाहिए? वो कहते हैं अपनी उंगली काटोगे तो दुख होगा, दर्द होगा, इसलिए भैया दूसरे को कष्ट मत दो, इसलिए हिंसा का त्याग कर दो, हो गया। जैन धर्म अहिंसक धर्म है, ये नपुंसक धर्म नहीं, ये अहिंसक धर्म है। नपुंसकों के तो समझ में भी नहीं आता। ये धर्म कुछ अलग ही है। इस धर्म का पालन भी सम्यक के साथ जब करोगे तो जैन धर्म इतना सरल है। दर्शन विशुद्धि भावना 16 कारण भावना में भी दिया है। जब तक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तब तक कितनी भी भावना भाते रहना, रोज 15 भावनाएं भा लेना, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना के बिना सब भावनाएं बेकार हैं। शक्ति, तस, तप, त्याग, अभिक्षण, ज्ञानोपयोगी, वैयावत्ति, कितनी भी 16 कारण भावना में से भावना भाने ना, लेकिन जब तक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। सोचो तीर्थंकर प्रकृति मिल जाए, नहीं मिलेगी। और जैसे ही दर्शन विशुद्धि भावना भाओगे तो 15 की 15 भावनाएं अपने आप लुट के चली आएंगी, वो स्वतः ही आ जाएंगी, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसी समय हो जाएगा। मान बा हमारा सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है। भगवान से कुछ मांगो मत, किसी प्रकार की आकांक्षा मत रखो, किसी साधु में भेदभाव गिलानी भाव मत रखो, मिथ्यात्व का पालन मत करो, लोगों का धर्मात्माओं का स्थितिकरण करो, उपगुहन उनके अवगुणों को ढको, स्थितिकरण करो, वात्सल्य दो। नहीं है पुनः पुनः प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, पत्थर भी फोड़ करके पानी निकल जाता है। प्रयास करने से पहाड़ भी पानी दे देता है, पत्थर भी पानी दे देता है। अरे हम तो इंसान के बच्चे हैं, क्या हमारे अंदर करुणा, ममता, वात्सल्य नहीं आ सकता? आ सकता है। पुनः पुनः पुरुषार्थ करोगे तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। इस सम्यक दर्शन से जो सुख कामधेनु गाय नहीं दे सकती, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, रत्न, रसायन, पारसमणि, ये जो सुख हैं इनके माध्यम से मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा सुख मात्र सम्यक से प्राप्त हो सकता है। हमारा सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है। आज के समय में लोग मौज मस्ती को धर्म मानते हैं। जैन धर्म सम्यक का धर्म है, मौज मस्ती का नहीं है। ये धन दौलत का धर्म नहीं है, ये तो शुद्ध धर्म का धर्म है, ये आत्मीय धर्म का धर्म है। जैन धर्म जो है ये तो रत्नों का धर्म है। कौन से रत्न? ये सेठियों लोग वाले धर्म रत्न नहीं, ये रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी, इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को मिलाकर के जो रत्न निकल के आता है वो है परम रत्न, हमारी परमात्मा अवस्था। सम्यक दर्शन हमारा कितना शुद्ध है,
सम्यक ज्ञान कितना शुद्ध है और फिर हमारा चारित्र कितना शुद्ध है, हमें इस पे ध्यान देना था। हम लग गए गाने में, बजाने में, नाचने में, खाने में, खिलाने में। हमने सोचा यही धर्म है। चारित्र कितना शुद्ध हुआ? 2 प्रकार का चारित्र दिया है। अपना सम्यक चारित्र हुआ या नहीं हुआ? बड़े से बड़े माइक पे, मंच पे बोलने के लिए हम तैयार हैं, पहले से माइंड मेकअप करके गए हैं, ये बोलना है, 2 शब्द कहेंगे बोलने को, हमें 10 शब्द बोल के आना है। क्या बोलना है? पर्चा पहले से ही पूरा माइंड में फीड करके चले गए हैं। बोल तो बहुत अच्छे लिए हो, लेकिन जो बोला है वो बोलने लायक भी हो या नहीं हो। वो चारित्र कैसा है? जो व्यक्ति मंदिर में चीख चीख के पूजा कर रहा है, वो पहले ये देखे कि हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कितना मजबूत है। जैन धर्म चारित्र को लेकर के चलता है। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने लिखा है, चारित्र खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। पता चला सुबह को चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के पूजा कर रहे थे, रात को शादी में गा गा के, बजा बजा के पी रहे थे। नहीं, 2 तरह की बोतलें आती हैं, एक दूध की भी होती है। तुम उल्टा ही मत सोचा करो, हमेशा उल्टा ही सोच लेते हो। जब भी साधु बोतल पीने की बात कहते हैं, तुम उल्टा ही क्यों सोचते हो? बोतल तो दूध की भी होती है, पानी की भी होती है, तुम हरी वाली क्यों समझते हो हमेशा? हमारा चारित्र कितना मजबूत है, जिसका जैसा चारित्र होता है उसका ध्यान भी उधर ही जाता है। हमारे जीवन में हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध कितना कर रहे हैं? हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद हमारे धर्म में है। हमारा धर्म है सम्यक दर्शन। पहले के लोग कम चलते थे, सवाल पूछने के बाद भी जवाब देने में भी समय लेते थे। नई नौजवान पीढ़ी तो पुराने लोगों को धीमी गति का समाचार कहती है, लेकिन वो अच्छे थे। एक कुर्ता पजामा पहनते थे, उस एक पजामे में 2 जने के पजामे बन जाते। लेकिन वो कहते थे कि ढीले कपड़े पहनो जिससे कि तनाव ना आए। तनाव आएगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध आ जाएगा तो मेरी शांति को ले जाएगा। इसलिए सामने वाला पागल ही तो कहेगा, कहने दो, मेरी शांति तो रहेगी। ज़्यादा हलन चलन की क्रिया नहीं होती थी, उकड़ू बैठ जाया करते थे। बैठ गए तो बैठ गए, खड़े हो गए तो खड़े हो गए। ज़्यादा हलन चलन की क्रिया नहीं कि ज़्यादा चलूँगा, ज़्यादा फिरूँगा तो भैया पाप लगेगा। वो पाप मेरा है, मेरे पाप को मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा हलन चलन की क्रिया नहीं करते थे। 10 बार पूछते थे तब जाकर के 1 बार बोलते थे कि भैया ज़्यादा बोलूँगा तो वाद विवाद होगा, इसलिए एक चुप 100 को हराए। चुप रहो, सबसे बढ़िया। बड़े सटीक सूत्र थे। वो धर्म के मर्म को जानते थे, इनके लिए, इसलिए उनके सूत्र भी सटीक थे। आज हम धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म के मर्म को नहीं जान रहे। भागा दौड़ी पूरी है। दिशा थोड़ी सी सही कर लें तो हमें शायद सुख मिल जाएगा। महानुभाव आचार्य कुनकुन स्वामी जी इस रहनसार ग्रंथ में कितनी बार पुनः पुनः बार बार एक नहीं कई गाथाओं के माध्यम से कह रहे हैं, सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। ज़्यादा व्रत उपवास धारण करने की आवश्यकता नहीं है, सम्यक दर्शन शुद्ध कर लो। उन माली के बेटियों के कोई व्रत नहीं था, चंदन वाला के कौन सा व्रत था? गज कुमार मुनि क्या परिग्रह था? कोई भीड़ नहीं थी उनके पीछे। सनत कुमार चक्रवर्ती जंगल में अकेले थे। पांडव कोई पूछने वाला भी नहीं था कि अग्नि लगा दी है, आभूषण भी पहनाए तो तपे हुए। लोग सोचते हैं जिनके पीछे सबसे ज़्यादा भीड़ है वही बहुत बड़े साधु हैं। अरे भैया,
पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, भीड़ वाले तो कोई बात नहीं, छीड़ वालों से बच के रहना। एक फूंक भी मार दी तो दीपायन मुनि ने पूरी द्वारका नष्ट कर दी थी। वो छीड़ वाले साधु थे, भीड़ में नहीं, 12 साल तक वन में रहे थे। ये तो भूल गए लोन के महीनों को, इसलिए वो ना ये नहीं जान पाए कि लोन के महीने भी 2.5 साल में एक बार आता है। और छीड़ में रहने वाले थे, लेकिन उन युवाओं ने ये समझ लिया कि ये साधु तो बेकार हैं। मुक्के, जूते, चप्पल, थप्पड़, लात, और जब थूक दिया उनके ऊपर, फिर तो दाहिने हाथ से ऐसा पुतला निकला, पूरी द्वारिका को नष्ट कर दिया। महानुभाव, अपने जीवन में एकांत में रह के जो साधना की जाती है वो साधना करो। आज का व्यक्ति भीड़ का धर्म मानता है। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो छीड़ में नहीं रह सकते। उन्हें छीड़ अच्छी नहीं लगती है, छीड़ में उन्हें डर लगता है। क्या पता एकांत में रहना उन्हें अच्छा ना लगता हो, इसलिए झुंड भीड़ इकट्ठी कर रहे हो कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। क्यों आए? मुझे डर लगता है। इसलिए भीड़ का धर्म नहीं होता। अपने आत्मा की छीड़ में जाकर के देखो, बड़ा आनंद मिलेगा। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी दूसरी गाथा में लिख रहे हैं, यह रेणसार सम्मनाणम विरग तवो भावम निरेह वित्ति चारितम गुणशील सावम तय उपज्जदी रण सारमिणम। यह रणसार ग्रंथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वैराग, तपोभाव, निरह वृत्ति, चारित, गुणशील और आत्म स्वभाव को उत्पन्न करता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रणसार की यहाँ पर 165 नंबर की गाथा में रणसार के ग्रंथ के महत्व को बता रहे हैं कि रणसार ग्रंथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वैराग, तप, निरह वृत्ति, चारित, गुणशील, आत्म स्वभाव, इन सब को उत्पन्न करता है। ये तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी का बड़प्पन है और अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। नहीं तो ग्रंथ पढ़ने से तो ये सारी चीज़ें मिलती है। ये जब भी कोई स्वाध्याय करोगे ग्रंथ का, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, विरक्ति की भावना 3 बार होती है। 3 कार्य ऐसे हैं जब विरक्त भाव बनेंगे, वैराग उत्पन्न होगा। कौन कौन से? पहला दिया है भोग की क्रिया। जब आप भोगोगे तो भोग भोगने के बाद विरक्ति उत्पन्न होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।